जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी, प्रमोशन, जॉब नेचर, वर्क प्रोफाइल, इन सब सारी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से, इन पर डिस्कस करेंगे। और गर्ल्स के लिए पोस्ट कैसी रहने वाली है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन कंट्रोलर, तो सेक्शन कंट्रोलर ये लेवल 6 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 4200 होती है और इसकी जो बेसिक है वो 35,400 इसकी बेसिक होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है, जिसमें चाहे आपकी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या आपकी बीटेक हो, यानी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आपकी। अगर आपकी ग्रेजुएशन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप सेक्शन कंट्रोलर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। एक एग्ज़ाम के बाद आपका दूसरा सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में एक सीबीटी एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका सीबीएटी, ये है आपका साइको टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपका पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद आपका सीबीएटी यानी साइको टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फाइनल जो है पोस्टिंग है वो दे दी जाएगी। अब इसमें CBT 1 का इसका जो सिलेबस है वो एकदम अलग है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी अलग है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जब आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। जो आपकी ट्रेनिंग है वो 12 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 6 मंथ की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है और आपकी 6 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। अब ये जो 6 मंथ की इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग है ये आपकी ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपकी ये जो है ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में जो सेक्शन कंट्रोलर से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होती है, उसके बाद आपको जो है 6 महीने की आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जहाँ पे जो सेक्शन कंट्रोलर सेक्शन में बैठते हैं वहाँ पर आपको जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको जो सेक्शन कंट्रोलर पहले से वर्क कर रहे हैं उनके साथ ही आपको सीखना रहेगा। तो ये आपकी फ़िजिकल ट्रेनिंग जो है 6 महीने की रहती है। अब जो ट्रेनिंग रहती है उसमें आपकी सैलरी क्या मिलती है, तो जो ट्रेनिंग में जो सैलरी है उसे स्टाइपेंड बोलते हैं, जिसमें आपको मिलेगा बेसिक और डीए। बेसिक आपकी कितनी है 35,400 और डीए वर्तमान में चल रहा है आपका 55%। तो अब ये जो डीए है ये आपका साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार आपका जनवरी में और एक बार आपका जुलाई में बढ़ता है। 2 से 3% ये बढ़ता रहता है, मैक्सिमम 3%। अभी तक जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ एक सालों का जो रिकॉर्ड है उसमें 3% मैक्सिमम बढ़ा है। तो जैसे अभी 55% चल रहा है, उसके बाद 58% हो जाएगा, उसके बाद 60% हो जाएगा। इस तरह आपका जो है वो डीए है वो बढ़ता रहता है। तो वर्तमान में कितना है 55% है, तो 35,400 का 55% इसमें आप ऐड करोगे तो आपको 54,870 रुपये है। ये स्टाइपेंड के तौर पर आपको ट्रेनिंग में मिलते रहेंगे। ट्रेनिंग में आपकी किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं होती है। जब आपकी फाइनल जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जब फाइनल जॉब दी जाती है उसके बाद ही आपकी जो है कटौती है वो स्टार्ट होती है। तो आपको कितने 54,870 रुपये जो है स्टाइपेंड के तौर पे ट्रेनिंग में मिलते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप रेगुलर जो है जॉब करने लग जाओगे तब आपको जो सैलरी है वो कैसे मिलती है, तो सैलरी में आपको एक तो आपकी बेसिक पे मिलेगी जो है कितनी है 35,400। उसके बाद आपको डीए मिलेगा। डीए वर्तमान में 55% चल रहा है, जिस वक्त आप ज्वाइन करोगे उस वक्त डीए कुछ और रहेगा, तो ये जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो ये आपका जो है 55% कितना 19,470। उसके बाद आपको HRA मिलेगा। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये मिलता है आपको 10%, 20% और 30%। सेक्शन कंट्रोलर की जो पोस्टिंग है वो मेनली एक्स और बाई सिटी में होती है, तो HRA मिलता है 20% और 30%। तो अगर आपकी बाई सिटी में पोस्टिंग है तो आपको मिलेगा 7,080, इसका 20%। और यदि आपकी एक्स सिटी में है तो आपको मिलेगा 30% यानी 10,620। उसके बाद आपको मिलेगा TPTA, ये है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जब आप घर से और ड्यूटी जाते हो, ड्यूटी प्लेस जाते हो, ड्यूटी प्लेस से घर आते हो, तो जो ट्रांसपोर्ट का आपका खर्चा लगता है वो भी रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपका बाई और जेड सिटी में आपको 2700 मिलता है और आपको एक्स सिटी में 5400 मिलेगा। तो ये आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करता है आपकी किस सिटी में पोस्टिंग होती है। उसके बाद आपको मिलता है NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि इस पोस्ट में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी होती है। तो NDA आपका लगभग जो एवरी मंथ है वो 3,000 के आसपास आपका NDA बन जाता है। उसके बाद आपका NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो जिस दिन नेशनल हॉलीडे रहता है तो उस दिन जो छुट्टी रहती है उस दिन भी सेक्शन कंट्रोलर को काम करना रहता है। तो हम एवरेज पर मंथ 1,000 रुपये
जो है NHA के रूप में मान के चल सकते हैं। उसके बाद है आपका स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस। तो ये जो स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस है ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर को मिलता है। इसके अलावा ये किसी भी पोस्ट पर ये जो स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस है ये किसी भी पोस्ट पे नहीं मिलता। तो जो सेक्शन कंट्रोलर को जो स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है 6250 रुपये। ये सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर को मिलता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं मिलता। तो इस तरह जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपकी जो सैलरी है वो 74,900 रुपये के आसपास आपकी, अगर आप बाई सिटी में भी पोस्टेड होते हो तो 74,900 रुपये आपको जो है सैलरी मिलती है। यदि आपकी जो पोस्टिंग है वो एक्स सिटी में होती है तो आप इसमें 6,000 के आसपास और इसमें 6-7 हज़ार के आसपास इसमें और जोड़ सकते हो। तो इतनी आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। इसमें से आपका 10% जो कटौती होती है वो आपकी बेसिक और जो DA है उसका जो मिला के जो भी आएगी वैल्यू उसकी 10% जो है NPS जो UPS है उनमें कटौती होती है। तो स्टार्टिंग आपकी सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी रहने वाली है, 74,900 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ड्यूटी टाइम की हम इसमें बात करें तो ये इसमें शिफ्ट ड्यूटी रहती है। इसमें जो शिफ्ट है वो 6-6 घंटे की शिफ्ट चलती है। आपको पर डे 6 घंटे की ड्यूटी इसमें करनी रहती है। बाकी जो रेलवे की अदर जॉब है उनमें 8 घंटे की ड्यूटी करनी रहती है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन कंट्रोलर है उसमें आपको 6 घंटे की जो है ड्यूटी करनी रहती है। तो इसमें एक दिन में आपकी 4 शिफ्ट चलती है और इसमें आपकी नाइट ड्यूटी भी रहती है। तो ये आपके जो वहाँ का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी 6-6 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ये पर डे 6 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, शिफ्ट ड्यूटी रहती है। ये जॉब की हम बात करें आपकी प्रॉपरली डेस्क जॉब है। आपका जो केबिन है वो एकदम फुल्ली AC केबिन रहता है। पोस्टिंग प्लेस की हम बात करेंगे, इसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होती है, तो इसकी जो पोस्टिंग है वो डिवीज़न ऑफिस में इसकी पोस्टिंग होती है। डिवीज़न ऑफिस में जो है हर एक डिवीज़न में मान के चलिए 100 स्टेशन है, तो 100 स्टेशन को 10-10 स्टेशन के 10 सेक्शनों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक सेक्शन को एक सेक्शन कंट्रोलर संभालता है। तो ये डिवीज़न ऑफिस है, उसी में जो है ये बना रहता है। तो ये आपकी जो पोस्टिंग प्लेस है वो डिवीज़न ऑफिस होती है। तो जो डिवीज़न ऑफिस है ये आपके जो डिवीज़न ऑफिस मेनली आपके एक्स और वाई सिटी में रहते हैं। जेड सिटी में कोई भी डिवीज़न ऑफिस नहीं होता। तो आपकी जो पोस्टिंग सिटी भी एक्स और वाई सिटी रहेगी। तो इसमें जो कुछ फ़ायदा ये है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो गांव और जो रूरल एरिया उनमें आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। आपकी जो पोस्टिंग है एकदम बड़ी सिटी में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो आपको जो फैमिली है उसके साथ रहने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद पीरियोडिकल ट्रांसफ़र की या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस जो ट्रांसफ़र उसकी बात करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक बार आपकी जिस भी डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको उसी डिवीज़न में आप लाइफ टाइम रह सकते हो। यदि आप म्यूचुअल या स्पाउस ग्राउंड पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन वैसे जो पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होते हैं रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होते। तो कुछ लोगों के लिए जिनकी जो घर है उनका ऑफ डिवीज़न जो जहाँ पे डिवीज़न है अगर वहीं पर उनका घर है, तो ऐसे जो लोगों के लिए जो सेक्शन कंट्रोलर की जो पोस्ट है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक तो उनकी जॉब है जो घर पे रहेगी, उनका ट्रांसफ़र लाइफ टाइम उनका कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा सिटी भी जो सिटी अच्छी सिटी में पोस्टिंग मिलती है, तो ये भी एक तरह का जो है बेनिफिट होता है। अब इसमें जो 6 घंटे की जो ड्यूटी होती है, 6 घंटे की जो ड्यूटी होती है, इसका रीज़न ये है कि इसमें जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। 6 घंटे की ड्यूटी का मतलब आपको 6 घंटे कंटिन्यूस काम करना रहेगा, इसीलिए इसमें जो है जॉब है थोड़ी सी हार्ड जॉब है, इसीलिए 6 घंटे की इसमें ड्यूटी रखी गई है। वरना जो अदर जॉब है उनमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इसमें जो फ़ायदा एक तो ये है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, तो जिनका घर डिवीज़न ऑफिस में उनके लिए ये अच्छी जॉब है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम आप अपने जो घर है वहाँ रह सकते हैं। दूसरी ये है कि ये बड़ी सिटी में होती है इसकी पोस्टिंग, तो ये भी एक जो बहुत बढ़िया फ़ायदा है इसमें ये है। 2 फ़ायदे इसमें मेनली है, बाकी इसकी जो ड्यूटी है 6 आवर और 8 घंटे की ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि जो आप अदर पोस्ट में 8 घंटे काम करोगे इसमें 6 घंटे में उतना आदमी थक जाता है, उससे ज़्यादा ही थक जाता है, क्योंकि ये थोड़ा काम है, हेक्टिक काम होता है। प्रेशर की हम बात करें तो इसमें अच्छा खासा प्रेशर रहता है, क्योंकि एक सेक्शन आपको एक सेक्शन संभालना रहेगा। एक सेक्शन में मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन है, जिसमें आपके ये स्टेशन 10 स्टेशन है। 10 स्टेशन में जितना भी ट्रेन मूवमेंट है, कहाँ पे कौन सी ट्रेन है, कहाँ पे गुड्स ट्रेन है, किस गुड्स ट्रेन को कहाँ पे रोकना है, उसके बाद किसको प्रेसिडेंस करना है, किसको क्या करना है, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो आपकी रहती है। आप जो स्टेशन मास्टर है उसको बताओगे और स्टेशन मास्टर उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लेता है। तो इसलिए इसमें जो प्रेशर है वो अच्छा खासा प्रेशर रहता है। कभी कभी तो आपको जो है टॉयलेट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। यदि कोई सेक्शन ऐसा इतना बिजी है जिसमें जो ट्रेन मूवमेंट है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको टॉयलेट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें जो है ट्रेन मूवमेंट कम है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ है जो मिल सकता है। जॉब नेचर की हम बात करें, हेक्टिक जॉब है, जिसमें कोई दो राय
नहीं है, क्योंकि इसमें 6 घंटे की ड्यूटी है। इससे ही आप समझ सकते हो कि इसमें जो काम है वो जो अच्छा खासा रहने वाला है। इसमें जो आपको मेनली हम इसमें देखेंगे आपको जो कौन कौन से जो काम है वो करने रहते हैं, लेकिन ये आपकी हेक्टिक जॉब तो है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लीव की हम बात करें तो छुट्टियाँ इसमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको इसमें छुट्टी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो एक वीकली रेस्ट है वो तो आपको मिलता है, 7 दिन में एक रेस्ट मिलेगा। अब वो संडे को मिलेगा, सैटरडे को मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपको जो आप 4 सेक्शन कंट्रोलर रहेंगे तो उनमें किसको कब मिलता है, ये अलग अलग है। जो वहाँ के जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक रेस्ट वीक में मिलता है। ऑफिस की हम बात करें, फुल्ली एसी ऑफिस होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई हार्ड वर्क करना रहेगा। बस आपकी ये जॉब है जो थोड़ी सी जो मेंटली प्रेशर वाली जॉब है, इसमें थोड़ी सी हेक्टिक स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा हेक्टिक लग सकती है, लेकिन जैसे 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 आप करते रहोगे तो आपको यह है हैबिट में आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं जो सेक्शन कंट्रोलर उसे कौन कौन से काम करने रहते हैं। तो जो सेक्शन कंट्रोलर है, पूरे जो एक सेक्शन है उसमें जो सेक्शन कंट्रोलर को ही डिसाइड करना रहता है कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। तो जितने भी जो स्टेशन है उन सबके जो स्टेशन मास्टर है वो सेक्शन कंट्रोलर से जो एक कंट्रोल फोन होता है उसके थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें अब आपको जो कौन कौन से काम है, एक तो आपका है ट्रेन ऑपरेशन इन ए सेक्शन, यानी एक सेक्शन में जो भी ट्रेन ऑपरेशन रहेगा वो आपको करना रहेगा। अब ट्रेन ऑपरेशन में क्या है, आपको जैसे कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, कौन से स्टेशन पर, उसका जो कौन से स्टेशन पर कितनी देर रुकी, उसका डिटेंशन कौन से स्टेशन पर कितना हुआ, ये सारी चीज़ें इसका रिकॉर्ड आपको रखना रहता है। और आप डायरेक्टली जो है स्टेशन मास्टर के जो है कांटेक्ट में रहते हो, तो स्टेशन मास्टर जो भी उसके पास गाड़ी आई, गाड़ी कितने बजे आई, कितने बजे आउट हुई, ये सारी जो डिटेल है आपको देता रहता है। तो ये जो काम है वो एक सेक्शन कंट्रोलर का होता है। क्रॉसिंग एंड प्रेसिडेंस, क्रॉसिंग एंड प्रेसिडेंस का मतलब ये है, आप ये समझिए कोई भी एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, मान के चलिए पैसेंजर ट्रेन, उसके पीछे से ये एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, तो ये पैसेंजर ट्रेन को इस किस स्टेशन पे यहाँ से रोकना है और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको आगे भेजना है। तो ये जो काम है या ये डिसीजन है ये जो है सेक्शन कंट्रोलर ही लेता है। ये जो सेक्शन कंट्रोलर किसके साथ काम करता है, ये जो डिप्टी पंचुअलिटी है उसके साथ काम करके ये सारे जो डिसीजन है वो लेता है। कौन सी ट्रेन को क्रॉस करवाना है, कौन सी ट्रेन को प्रेसिडेंस देना है, ये सारी चीज़ें सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर को बताता है। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर है वो आगे जो है एक्शन है वो लेता है। उसके बाद किस ट्रेन को कहाँ पे स्टॉपेज देना है, जैसे गुड्स ट्रेन है उनका तो कोई शेड्यूल नहीं होता, तो गुड्स ट्रेन को कौन से स्टेशन पे स्टॉपेज देना है, ये सारा काम भी सेक्शन कंट्रोलर देखता है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रेन टाइमिंग, जो ट्रेन की टाइमिंग है उनका भी रिकॉर्ड सेक्शन कंट्रोलर रखता है, कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पे कितने बजे आई, वहाँ पे कितने मिनट रुकी, उसके बाद किसी ने अगर चैन पुलिंग कर दी तो कितना डिटेंशन हुआ। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है वो सेक्शन कंट्रोलर के पास रहता है। जो स्टेशन मास्टर है वो सेक्शन कंट्रोलर को बताता है और जो सेक्शन कंट्रोलर उसका रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद जो ब्लॉक है, ब्लॉक प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है, सेक्शन कंट्रोलर का। जैसे पावर ब्लॉक, ब्लॉक फॉर एसएनटी वर्क, ब्लॉक फॉर रेल मेंटेनेंस, यानी कि ये आपके 2 स्टेशन है, ए स्टेशन और बी स्टेशन। इसके बीच में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी काम, चाहे इंजीनियरिंग वाले सिग्नल वालों को, टेलीकॉम वालों को, या फिर जो रेल जो आपकी पटरी होती है उसके मेंटेनेंस का, या किसी भी तरह का कोई भी काम रहेगा, तो पहले जो इंजीनियरिंग वाले हैं जेईएसएससी वो स्टेशन मास्टर से पूछेंगे। स्टेशन मास्टर जो है सेक्शन कंट्रोलर से पूछेगा कि इनको काम करने के लिए परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। अब जो सेक्शन कंट्रोलर है वो ट्रेन की मूवमेंट के आधार पर ये डिसीजन लेता है कि अगर कोई ट्रेन उस टाइमिंग में इस जो स्टेशन, इन दोनों स्टेशनों के बीच से कोई भी नहीं गुजरती है तो वो उसको टाइमिंग दे देते हैं कि भाई आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो ये सारे जो परमिशन है वो भी कौन, सेक्शन कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद कॉशन ऑर्डर फॉर पावर ब्लॉक, जैसे 2 स्टेशनों के बीच कोई कॉशन ऑर्डर लागू हुआ तो ये जो 2 स्टेशन है इनमें से कोई भी एक मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को बताएगा। फिर जो ये सेक्शन कंट्रोलर है ये किसी जो और तीसरे जो है स्टेशन मास्टर को इसके बारे में बताता है कि वहीं पे इन 2 स्टेशनों के बीच पावर ब्लॉक है, आपको कॉशन ऑर्डर जारी करना है। तो ये काम भी सेक्शन कंट्रोलर का होता है। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो साइड होती है उनके बारे में जो रिकॉर्ड है वो भी सेक्शन कंट्रोलर रखता है। कौन सी ट्रेन लोडिंग पॉइंट पे कब आई, उसके बाद कब अनलोड हुई, ये सारी चीज़ें सेक्शन कंट्रोलर रखता है। मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो मूवमेंट है वो भी सेक्शन कंट्रोलर ही देखता है। कोई ट्रेन कहाँ पे डिटेंशन हो रही है, कितने डिटेंशन हो रही है, डिटेंशन तो नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, सेक्शन कंट्रोलर। उसके बाद पावर इंजन अवेलेबल, मान के चलिए ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच कोई ट्रेन जा रही है। अब यहाँ पे उस ट्रेन का जो है पावर इंजन ख़राब हो जाता है, यानी उसका इंजन ख़राब हो जाता है, तो
इस जो ट्रेन के लिए नया इंजन प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर ही देखता है कि जो पावर कार है या जो दूसरा इंजन है उसको कहाँ से भेजना है, इस स्टेशन, इन दोनों स्टेशनों के बीच में कहाँ से भेजना है, कब भेजना है, ये सारा जो डिसीजन है कौन करता है, सेक्शन कंट्रोलर लेता है। उसके बाद आपका गुड्स ट्रेन मूवमेंट कौन देखता है, सेक्शन कंट्रोलर, क्योंकि गुड्स का कोई भी टाइमिंग नहीं होता, तो सेक्शन कंट्रोलर ही ये डिसाइड करता है कि गुड्स को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें सेक्शन कंट्रोलर देखता है। उसके बाद है आपका क्रू रिलीवर। जैसे मान के चलिए इन दोनों सेक्शनों के बीच कोई ट्रेन जा रही है, अब जो लोको पायलट और जो ड्राइवर है अगर उनका टाइम, जो ड्यूटी टाइम है वो पूरा हो जाता है तो वो सेक्शन कंट्रोलर को इसके बारे में बताते हैं। अगर सेक्शन कंट्रोलर को लगता है कि इस स्टेशन पर उनको जो बी स्टेशन पर जो है उनको उनका रिलीवर प्रोवाइड करना है, तो सेक्शन कंट्रोलर ये देखेगा कि जो उनको रिलीवर है वो कहाँ से प्रोवाइड करना है, तो सेक्शन कंट्रोलर उनके लिए यहाँ रिलीवर प्रोवाइड करवाएगा। अगर रिलीवर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा तो वो बोलेगा कि इस स्टेशन पर जाके आप जो अपनी ट्रेन है उसे शट डाउन करके जा सकते हो। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो भी सेक्शन कंट्रोलर, जो डिवीज़न ऑफिसर वगैरह बैठे रहते हैं उनसे डिस्कस करके इस तरह के डिसीजन लेता है। तो ये सारे जो काम है ये एक सेक्शन कंट्रोलर को अपने 6 घंटे की ड्यूटी में करने ही करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम एक महीने में एक बार ही करना है, ये डेली हर शिफ्ट के जो सेक्शन कंट्रोलर से 6 घंटे में सारे काम करने ही रहते हैं। तो इस तरह का जो सेक्शन कंट्रोलर का काम है थोड़ा सा हेक्टिक काम हो सकता है। स्टार्टिंग में तो आपको हो सकता है ज़्यादा हेक्टिक लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप जॉब करोगे तो आपको जो है ये हैबिट में आ जाएगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह के जो काम है वो सेक्शन कंट्रोलर करता रहता है। सेक्शन कंट्रोलर के हम प्रमोशन की बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर, जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पे रहते हो जिसकी ग्रेड पे 4200 होती है। उसके बाद आप 2 से 3 साल, तीन साल तो आप मान के चलिए, 3 साल में आप चीफ कंट्रोलर बन जाते हो जिसकी जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे होती है। उसके बाद आपको जो 4600 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे में जाने के लिए जो आपकी पोस्ट है वो चीफ कंट्रोलर ही रहती है। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा टाइम लग सकता है, 7 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। तो इतने का कम से कम टाइम आपको चीफ कंट्रोलर जो जिसकी ग्रेड पे 4800 होती है वहाँ तक जाने में लगता है। उसके बाद आपको 4800 से 5400 जाने के, 5400 की जो पोस्ट है उसकी भी चीफ कंट्रोलर जो पोस्ट का नाम होता है, काम आपका सेम ही रहता है। तो इसमें भी आपको वही 7 से 8 साल का टाइम लग सकता है। तो आप 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हो जिसकी जो पोस्ट है वही जो सेम इसकी जो डिजिग्नेशन होती है चीफ कंट्रोलर। उसके बाद आप जो है AOM, ये आपकी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जो है असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर। तो आप असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर भी बन सकते हो। तो ये गजेटेड ऑफिसर है, इसकी जो ग्रेड पे है 4800 ग्रेड पे होती है। आप इसका एग्जाम देकर AOM बन सकते हो। उसके बाद इसके प्रमोशन से आप DOM और उसके प्रमोशन से आप सीनियर DOM तक जा सकते हो। तो ये आपकी गजेटेड पोस्ट है ये सारी, इन पे भी आप जो अपना एग्ज़ाम देकर प्रमोशन ले सकते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम देकर इंस्ट्रक्टर और विजिलेंस में भी जा सकते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्टर और विजिलेंस वाली ये पोस्ट है ये आपको ओनली 5 साल तक ही आपको जॉब करनी रहती है और वापस आपको सेक्शन कंट्रोलर में आना रहता है। इंस्ट्रक्टर जहाँ पे ZRTI में जो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो इसमें भी आप जा सकते हो। उसके बाद आप विजिलेंस में भी जा सकते हो। तो ये सेक्शन कंट्रोलर के प्रमोशन होते हैं। फैसिलिटी की हम बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर को पास और जो PTO मिलते हैं वो सेकंड AC का पास मिलता है। ये आपका 1 पास और आपके 4 PTO मिलते हैं 5 साल तक के लिए। उसके बाद 3 पास और 4 PTO मिलते हैं। तो ये जो है पास और PTO सेकंड AC के मिलते हैं। क्वार्टर की हम बात करें तो टाइप 3 का क्वार्टर मिलता है, यानी बहुत बढ़िया क्वार्टर मिलता है जिसमें आपके 3 रूम रहेंगे, लैट्रिन बाथरूम किचन वगैरह इस तरह के, और जो खाली जगह भी स्पेशियस जो क्वार्टर है वो मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो आपका जो मेडिकल है आपका और आपकी फैमिली का वो आप जो अपना इलाज है किसी रेलवे हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो। तो ये भी आपका फ्री रहता है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 2 बच्चों के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जिसमें अभी जो वर्तमान में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो पर चाइल्ड 33,000 रुपये के आसपास पर ईयर के हिसाब से जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। उसके बाद दिवाली बोनस की बात करें, वर्तमान में 18,000 के आसपास जो है दिवाली बोनस मिलता है, तो ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद ड्रेस अलाउंस की हम बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर में ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर की कोई भी ड्रेस नहीं होती है, आप कैसी भी ड्रेस पहनकर जो है ड्यूटी पर जा सकते हो। तो सेक्शन कंट्रोलर को जो है ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। गर्ल्स के लिए हम बात करें तो ये आपकी एक तो ऑफिस जॉब रहने वाली है, ऐसा नहीं है आपकी कोई फील्ड जॉब है, तो ये ऑफिस जॉब है। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी हम ठीक मान सकते हैं, ऑफिस जॉब है। दूसरी बात आपका ऑफिस फुल्ली AC रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये है कि थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, और उसके बाद इसमें जो है ट्रांसफ़र भी कहीं पे भी नहीं होता, बड़ी सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी ये पोस्ट हम ठीक मान सकते हैं। बाकी जो गर्ल्स है वो अपना देख सकते हैं कि ये आपको कुछ कौन कौन से काम करने रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, तो उसके आधार पर जो आप अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज इसमें एक ही है कि इसमें जो काम है वो थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, यही इसका जो मेन है वो सेक्शन कंट्रोलर का डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज की हम बात करें तो इसमें 6 आवर ड्यूटी है। दूसरे एडवांटेज की हम बात करते हैं इसकी जो बड़ी सिटी है एक्स और वाई सिटी, इसमें आपकी पोस्टिंग होती है। तीसरे एडवांटेज की हम बात करें कि इसमें जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होते हैं, तो इसके ये एडवांटेज है। बाकी इसमें एक ही जो है डिसएडवांटेज है वो है इसका जो जॉब है वो थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, वो आपकी रहने वाली है। तो इस तरह का इसमें जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके आधार पर जो आप अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।